पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी एक्ट 2025 के निफाज के लिए दरखास्तों पर समाअत की गई। लाहौर हाईकोर्ट का प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप प्रॉपर्टी एक्ट के निफाज पर सख्त इजहार बरहमी किया गया। क्या तफसीलात हैं बताएंगे मलिक अशरफ जी, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाईकोर्ट में आज एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई है और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप प्रॉपर्टी एक्ट 2025 पर अमल दरामद रोक दिया है। अदालत ने इस एक्ट के तहत करवाए गए तमाम कब्जे भी वापस करने का हुक्म दिया है। जब इस केस का समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जैसे मिसालिया नीलम ने रोस्टरम पर मौजूद चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहद अख्तर जमान से मुकालमा करते हुए कहा कि बताएं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ किस हैसियत में काम कर रही हैं, आप जज के इख्तियारात लेना चाहते हैं। मज़ीद ये भी कहा कि अगर एक दरख्वास्त आ गई तो जाती उमरा का पर भी वहाँ का भी कब्ज़ा के हवाले से उन्होंने अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक दरख्वास्त आ गई तो जाती उमरा भी जाता रहेगा। जो AC DC पटवारी जाली फर्दें जारी करते हैं, क्या वो कब्ज़े दिलवाएंगे, अदालतों के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि डिप्टी कमिश्नर AC और दीगर जो हैं उनके ख़िलाफ़ तो लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हैं, लेकिन इन्हीं को कब्ज़े दिलवाने का इख्तियार दे दिया गया। ये भी कहा कि क्या ये अफसरान सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी पंजाब से सवाल करती रही और चीफ सेक्रेटरी पंजाब खामोश अदालत में खड़े रहे। आज एडवोकेट जनरल पंजाब तबीयत नासाज होने के बाद अदालत में पेश नहीं हो सके और अदालत में पंजाब हुकूमत का लॉ ऑफिसर पेश हुआ। अदालत ने उनसे भी मुकालमा करते हुए कहा कि आपने इतना कुछ सुनने के बावजूद अभी तक इस कानून का दिफा कर रहे हैं। ये भी कहा कि क्या कौन सी इतनी क़यामत आ गई है कि इस तरह की कानून बनाए जा रहे हैं। ये भी अदालत ने रिमार्क किया कि अब तो ये सूरत हाल है कि एक गुनाहगार एक साइड पे और इज़्ज़तदार एक साइड पे हो गए हैं। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर DPO के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें चल रही हैं और वो बैठे वहाँ पे कब्ज़े दिलवा रहे हैं। अदालत ने इस तमाम दरख्वास्तों पे लार्जर बेंच तश्कील देने का कहा और केस की मज़ीद समाअत जो है वो जनवरी तक के लिए मुलतवी की गई है और इस हवाले से तमाम दरख्वास्तें इस पर नोटिस भी जारी ठीक है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। शहर में गैर कानूनी स्कीमों का बढ़ता हुआ फैलाव रोकने में LDA नाकाम नजर आ रहा है। LDA ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशंस महदूद कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, LDA के कंट्रोल्ड एरिया में जो गैर कानूनी स्कीमें हैं उनका सदेबाब करने के लिए और उनका जो शहरियों को लूटने का एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार होता है, उससे बचने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक मैकेनिज्म SOP तैयार करने की हिदायत की थी और SOP ड्राफ्ट तक पहुंचा, लेकिन वो कहाँ पे उसकी मंजूरी रह गई, कहाँ पे उसने अप्रूव हो के अमल दरामद उस पर किया जाना था, ये गुत्थी आज तक नहीं सुलझ सकी। अब LDA शोबा जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग है, जिनकी असल में जिम्मेदारी है गैर कानूनी स्कीमों की परवान रोकना और गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ मौसर एक्शन लेना, ये उनकी जिम्मेदारी है और इस पे शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम जो है वो भी बनाया गया था। अब उसके बाद जब ये मैकेनिज्म चेंज किया गया और तमाम प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के शोबे को खत्म करने के बाद मुतलका डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। 2-4 दिन तो बहुत अच्छे ऑपरेशन होते रहे, उसके बाद मुकम्मल खामोशी हो गई। अब CMP विंग जो है टोटल रीरा की तरफ मुंह देख रहा है कि रीरा एक्ट बने और उसके बाद रियल स्टेट को पकड़ने का कोई शिकंजा तैयार हो और उसके बाद हमारी जान। ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला। माह नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 71 पैसे फी यूनिट कमी लाने की दरख्वास्त दायर की गई है। शाहिद सिपरा हमारे साथ हैं, आगाह कर रहे हैं। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने एक दरख्वास्त नेपरा में दायर की है, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि 71 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतों में कमी की जाए। तो नेपरा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मज़कूरा दरख्वास्त पर 31 दिसंबर को समाअत मुकर्रर की गई है। इसमें यह भी इस्तदा की गई है कि माह नवंबर में जो सार्फिन के लिए बिजली की पैदावार की गई और साथ में एक टेंटेटिव टैरिफ की बुनियाद पर उनको बिलिंग की गई, लेकिन बाद अज़ां जब कैलकुलेशन की गई तो उसमें
इस बात की निशानदेही की गई कि 71 पैसे फी यूनिट के हिसाब से माह नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में जो पैदावारी लागत है उसमें कमी हुई है और सार्फिन को रिलीफ दिया जाना है। इसलिए यह दरख्वास्त नेपरा में अब दायर कर दी गई है। 31 दिसंबर को समाअत के दौरान नेपरा की जानिब से अगर दरख्वास्त की मंजूरी दी जाती है और उसके बाद रिलीफ देने की भी मंजूरी दे दी जाती है तो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आगाह कर दिया जाएगा और माह जनवरी के बिलों में 71 पैसे फी यूनिट के हिसाब से सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा और यह रिलीफ वफाकी हुकूमत के हदायत की रोशनी में बिजली के बिलों पर अलहदा शाया भी किया जाएगा ताकि सार्फिन को मालूम हो सके कि वफाकी हुकूमत ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिब्रा आपका। पंजाब हुकूमत का सूबे में तेल के ज़खायर के लिए बड़ा फैसला, तेल और गैस की तलाश के हुकूक पंजाब ग्रिड एनर्जी कंपनी को देने की तैयारी की जा रही है। गारमिला ऑयल एंड गैस ब्लॉक बगैर बोली के पंजाब एनर्जी होल्डिंग कंपनी को दिया जाएगा। जराये के मुताबिक ये बताया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई है, अली रामे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा तवानाई पंजाब की तरफ से एक समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल की गई है कि पंजाब के अंदर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए जो हुकूमत ने एक पंजाब एनर्जी होल्डिंग ग्रिड कंपनी जो है वो कायम की है, तो इसको तमाम तर अख्तियारात जो है वो दे दिए जाएँ और इसमें अख्तियारात इस तरह से दिए जाएँ कि तमाम तर जितनी भी ग्रेडिंग के हवाले से होगी या होल्डिंग के हवाले से और तेल और जो गैस के ज़खायर ढूंढने के हवाले से वो तमाम तर एक्सक्लूसिव अख्तियारात जो है वो बिडिंग के बगैर वो इस कंपनी के पास होंगे। अब इस पर ये मामला जो है वो काबीना के अंदर भी इस पर डिस्कशन जो है वो हो चुकी है, तो इस पर फैसला अभी हतमी नहीं किया जा सका, लेकिन हुकूमत चाहती है कि तमाम एक्सक्लूसिव जितने भी इख्तियारात हैं वो इस कंपनी को दे दिए जाएँ। और कंपनी को देने का मकसद सिर्फ ये है कि इनके पास जितने भी तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ रीजन्स के अंदर सूबे के अंदर 23% अमकानात हैं कि तेल और गैस पंजाब के अंदर मौजूद है, तो अगर उनकी वहाँ पर डिगिंग की जाती है, तलाश की जाती है, तो पंजाब के अंदर सरमायाकारी के मौके जो है वो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और उसके बाद तमाम एक्सक्लूसिव जितने भी इख्तियारात हैं वो पंजाब की इस कंपनी को दे दिए जाएंगे कि वो तेल। बहुत शुक्रिया अली रामे। महकमा खजाना का सेफ सिस्टम 20 रोज से बंद। महकमा खजाना गुज़श्ता 20 रोज से कोई फंड जारी नहीं कर रहा। किसी भी महकमे को ऑनलाइन फंड जारी नहीं हो रहे हैं। सीप की अपग्रेडेशन 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी, जबकि 1 जनवरी से महकमों और इदारों को फंड ऑनलाइन किए जाएंगे। महकमा खजाना का सीप सिस्टम 20 रोज से बंद है। महकमा खजाना गुज़श्ता 20 रोज से कोई फंड जारी नहीं कर पा रहा। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ है, मजीद आगाह करेंगे। जी कैसर खोखर। जी, महकमा खजाना का सैप सिस्टम जो है वो गुज़श्ता 20 रोज से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से महकमों को ऑनलाइन पैसे नहीं जा रहे और फंड रुके हुए हैं और मुख्तलिफ महकमों का तरक्याती काम भी जो है ना वो फंड की वजह से जो है वो परेशानी के शिकार है, क्योंकि हुकूमत पंजाब के महकमा खजाना ने 20 रोज से महकमों को फंड जारी नहीं किए, जिसकी वजह से मुख्तलिफ महकमों को माली मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और 20 रोज से जो है वो सैप सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो रहा है और महकमा खजाना कह रहा है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से सैप सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है और सैप सिस्टम जो है वो 1 तारीख तक जो है अपग्रेड होगा और 1 के बाद जो है फंड जारी होंगे। अभी फंड जारी नहीं हो रहे, लेकिन अगर कोई अर्जेंट मैटर होता है तो मैनुअली फंड जारी कर देता है महकमा, लेकिन ऑनलाइन पैसे जारी नहीं हो रहे, इसकी वजह से महकमों को माली मसाइल का सामना है और महकमों जो सैप सिस्टम है ये अपग्रेड हो रहा है। सैप सिस्टम को अपग्रेड करने की वजह से जो फंड जारी नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर आपका। 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम ना देने का इंकशाफ हुआ है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम नहीं दी गई। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद बताइएगा। लाहौर और कसूर के प्राइवेट स्कूलों में 10% फ्री बच्चों को पढ़ाने के हवाले से जो फ्री कंपलसरी एंड एजुकेशन एक्ट है उसके ऊपर अमल दरामद ना कराए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिसके ऊपर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया है कि प्राइवेट स्कूल जो कि लाहौर और कसूर में हैं उनका ऑडिट करवाया जाए और इस हवाले से ऑडिट करवाया जाए कि कितने फ़ीसद बच्चे जो हैं फ्री पढ़ाए जा रहे हैं और पंजाब हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कितने स्कूल अमल दरामद कर रहे हैं। इस हवाले से ना सिर्फ स्कूलों में दाखिलों का तयन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन का तयन किया जाएगा, बल्कि कितने बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं उस प्राइवेट स्कूल से उसका भी रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाएगा और इस हवाले से ये भी ऑडिट टीम मुआयना करेगी कि जो फीसों में इजाफा किया जा रहा है वो किस हिसाब से किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से सिर्फ सालाना
5% जो है फीस बढ़ाने की इजाज़त है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में इससे भी ज़्यादा फीसें हर साल बढ़ाई जाती हैं। फिर जो है इस ऑडिट कमेटी की सिफारिशात के ऊपर जो है एक लाया अमल तैयार किया जाएगा और फिर जो है कानून साजी की जाएगी और वह फिर स्कूलों पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो ऑडिट करवाया जाएगा वो साल 2024 तालीमी साल का करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनेद। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ग्रेड 17 की 456 हेड नर्सिस की भर्ती मुकम्मल। पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेक्शन मुकम्मल करके फहरिस्त महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ को भिजवा दी। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, मजीद आगाह कर रहे हैं। जी जाहिद चौधरी। जी, पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में जो हेड नर्सेज की कमी है उसको दूर करने के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 456 हेड नर्सेज की ग्रेड 17 में रेगुलर जो तकर्री है वो मुकम्मल कर ली गई है और इस मुश्किल बुनियादों पर की गई भर्ती की जो फहरिस्तें हैं अपनी वो सिलेक्शन लिस्ट जो है वो अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भिजवा दी गई है, जिसके मुताबिक अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सरकारी अस्पतालों में इन मेरिट की बुनियाद पे जो है वो इन तमाम हेड नर्सेज का तकर्रर अमल में लाएगा ताकि वहाँ पे हेड नर्सेज की कमी को दूर किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। आलूदगी के एतबार से लाहौर पहले नंबर पर आ गया। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 539 रिकॉर्ड की गई है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह 1400 से भी तजावुज़ कर गई। क्या मज़ीद तफ़सीलात हैं बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है और आलूदगी की शरह 539 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर से आलूदगी के बादल छट नहीं पा रहे और मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। मुख्तलिफ इलाकों की फ़िज़ा मुज़र सेहत है और आलूदगी की शरह 1400 से तजावुज़ कर चुकी है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आलूदगी की शरह है वो गुलबर्ग 2 में रिकॉर्ड की जा रही है, जहाँ पर AQI 1429 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। चमन पार्क केनाल रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 707 रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन 700, अस्करी टन के तरफ में 598 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। जोहर टाउन 560, जबकि सिविल सेक्रेटरीट के तरफ में 530 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। बरकी रोड 312, DHA फेज 5 163, जबकि बेदिया रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 152 तक रिकॉर्ड की जा रही है। सुबह की निस्बत फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा देखने में नजर आ रहा है। सुबह लाहौर 5वें नंबर पर था, लेकिन अब फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो इजाफा देखने में नजर आ रहा है और आलूदगी जो है वो बढ़ चुकी है और लाहौर इस वक्त जो है वो पहले नंबर पर आ चुका है। माहिरीन शहरियों से अपील कर रहे हैं कि मास्क के बगैर जो है वो घरों से ना निकलें, अपनी बैरूनी सरगर्मियों को कम कर दें। कोशिश करें कि रात के औकात में डाइनिंग से गुरेज किया जाए, क्योंकि अभी आलूदगी जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगी। मौसम के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो धुंध के बादल जो है वो छट चुके हैं। हद निगाह में बेहतरी देखने में नजर आ रही है। सूरज भी जलवागर हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि आज मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद भी रहेगा। सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली देखने में नजर आएगी, जबकि शहर में 20% तक बारिश के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 93% है। और इस वक्त बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, पंजाब पुलिस जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए आर्म्ड सिक्योरिटी गाड़ियां खरीदेगी। IG पंजाब ने 20 जदीद बख्तरबंद गाड़ियों की खरीदारी के लिए हुकूमत से फंड्स मांग लिए। मज़ीद जान लेंगे अली साही से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हाई सिक्योरिटी ऑपरेशंस, पुरखतर हजूम और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पंजाब पुलिस की जानब से आर्मर्ड व्हीकल्स ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानब से गुज़श्ता माह लॉ एंड ऑर्डर की अजलास में पंजाब पुलिस को हदायत जारी की गई थी कि आर्मर्ड व्हीकल्स की ख़रीदारी के लिए समरी हुकूमत को भिजवाई जाए, जिस पर IG पंजाब की जानब से 20 आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल्स की ख़रीदारी की समरी हुकूमत को भिजवाई गई है। एक आर्मर्ड व्हीकल की ख़रीदारी पर 6 करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे, जबकि 1 अरब 20 करोड़ से ज़ायद के फंड्स जो हैं वो हुकूमत से मांगे गए हैं। इससे कबल पंजाब पुलिस के पास जो आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं उनकी सिर्फ तादाद जो है वो ना होने के बराबर है। 3 साल कबल एक गाड़ी ख़रीदी गई थी, उसके बाद इसकी ख़रीदारी नहीं हो सकी। मौजूदा हालात में जो चीज़ें देखने में आई हैं कि मोब से निमटने के लिए या जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं वहाँ पर पुलिस को ऐसी गाड़ियों की ज़रूरत है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 20 गाड़ियों की। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया।